आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वन क्षेत्र में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान बलिदान। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान आज से होगा शुरू। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चलेगा अभियान। बीजेपी की विफलताओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आगामी बजट सत्र पर टिके देश भर की निगाहें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट। मोदी सरकार का 200 से अधिक लोकसभा के पूर्व सांसदों को बेदखली का नोटिस। सरकारी आवास न खाली करने पर मिला नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के 6 दिन बाद भी नहीं खुला शंभू बॉर्डर। 17 और 18 जुलाई को अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रास्ता न देने का किसान विरोध जताएंगे। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश की दी चेतावनी। गुजरात से असम तक बाढ़ का अलर्ट। कर्नाटक महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीसी सम्मान सम्मेलन, बड़ी जानकारी। मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री करेंगे शिरकत। सम्मेलन में गृह मंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सम्मेलन में तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासनिक अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सम्मेलन में गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में गृह मंत्री पहुंचेंगे और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में। महेंद्रगढ़ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री शिरकत करेंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री करेंगे शिरकत। सम्मेलन में गृह मंत्री पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासनिक अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीसी सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम दरभंगा से बताते हैं, जहां पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता की हत्या कर दी गई है। बिहार के दरभंगा में मुकेश सैनी के पिता की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या की गई। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि कर दी है। जीतन सैनी की घर में हत्या हुई है और घर के अंदर जीतन सैनी का शत विशत शव मिला है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी और उनके पिता की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है और जीतन सैनी की घर में हत्या।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की। जीतन सैनी की घर में हत्या कर दी गई। एसएसपी दरभंगा की ओर से इस हत्या की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से। बेसिक शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का मामला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। यूपी के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, इससे दूर करने की बजाय सरकार सिर्फ ध्यान बांट रही है। डिजिटल अटेंडेंस बिना तैयारी के नया कदम लग रहा है। शिक्षकों की भर्ती फिलहाल ज्यादा जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। डिजिटल अटेंडेंस का पूरा मामला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को जमकर घेरा। यूपी के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, इसे दूर करने की बजाय सरकार सिर्फ ध्यान बांट रही है और डिजिटल अटेंडेंस बिना तैयारी के नया कदम लग रहा है। और इससे भी ज्यादा जरूरी फिलहाल कई काम बचे हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस का लगातार एक ओर जहां शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीएसपी सुप्रीमो भी इस पूरे मामले में, उनका ये ट्वीट सामने आया है। उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया कि अभी भी स्कूलों में कई सारे अभाव हैं, लेकिन उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ ध्यान बांटने का काम कर रही है। और बीएसपी सुप्रीमो ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो यूपी के सरकारी स्कूलों में अहम जो कमियां हैं उनको भी यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से सामने लाया गया है और इसके साथ ही बड़ी बातें बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डंपर ने युवक को मारी टक्कर के बाद डंपर के नीचे फंसा रहा युवक चौराहे पर चौकी व नहीं थी स्थानीय पुलिस। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मड़ियाव क्षेत्र के अजीज नगर चौकी के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो मड़ियाव क्षेत्र के अजीज नगर चौकी के पास की ये पूरी घटना, जहां टक्कर के बाद आप देखिए किस तरीके का जो मंजर है वो देखने को मिला। चौराहे व चौकी पर पुलिस नजर नहीं आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मड़ियाव क्षेत्र के अजीज नगर चौकी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर। डंपर ने एक युवक को टक्कर मारी है। तो टक्कर के बाद डंपर के नीचे ही फंसा रहा है युवक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। टक्कर के बाद डंपर के नीचे ही फंसा रहा युवक। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई तेजी। विदेशी निवेशकों में आपको बता दें कि पेप्सिको, मैपेई कंस्ट्रक्शन, एयर लिक्विड इंडिया ने यूपी में निवेश किया है। पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश तीनों ने हाल ही में लगाए। 3 बड़े संयंत्र और 5 और संयंत्र जल्द धरातल पर आएंगे नजर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जल्द ही धरातल पर नजर आएंगे और बड़े संयंत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी आई है और विदेशी निवेशकों जिसमें पेप्सिको मैपेई ने निवेश किया और एयर लिक्विड इंडिया ने यूपी में निवेश किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में आपको हम बता दें और निवेश की बात सामने आई है। एयर लिक्विड इंडिया ने किया निवेश। पहले चरण में 1300 करोड़ रुपयों का निवेश किए जाने की बात सामने आई है। तीनों ने हाल ही में लगाए 3 बड़े संयंत्र लगाए हैं। 500 और संयंत्र जल्द धरातल पर लगाए जाएंगे। और लखनऊ से खबर, यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई तेजी। एयर लिक्विड इंडिया ने यूपी में निवेश किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की बात सामने आई है। तीनों ने हाल ही में लगाए 3 बड़े संयंत्र और 5 और संयंत्र जल्द धरातल पर आएंगी नजर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पैतृक संपत्तियों से जुड़े विवाद खत्म होंगे, विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने पर मंथन। और सीएम योगी के निर्देश पर लोगों को मिलेगी पूरी सहूलियत, कचहरी की भागदौड़ से भी होगा बचाव। सीएम के निर्देश पर विभाग बना रहा प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रस्ताव पास होने पर 1 लाख से ज्यादा विवाद खत्म हो जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रस्ताव पास होने पर 1 लाख से ज्यादा विवाद खत्म हो जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चलने वाला भूजल सप्ताह दिवस आज से शुरू हो चुका है। गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर करीब 2000 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिन्हें वाटर एम्बेसडर के रूप में देखा गया। जल संरक्षण को लेकर जल शक्ति मंत्रालय के भूगर्भ जल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने और उसमें शरीक होने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। वर्षा ऋतु के मौके पर भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है ताकि आम जनमानस को पानी के संरक्षण के बारे में खेल, गीत और नाट्य कला के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जल कोष यात्रा में चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से रवाना किया, जो कि 10 जिलों के 26 विकास खंडों पर जाएगी और जिसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों के में जल संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। गांव-गांव में ट्रेनिंग सेशन के तहत पानी की पाठशाला का भी आयोजन होगा। और कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने भी जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको हम सुनाते हैं। और आगे बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। 2 युवकों ने बियर पार्टी के बाद की महिला की हत्या और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। जांच में पुलिस घटनास्थल से बियर की बोतल और ग्लास मिले हैं। पुलिस को बुलंदशहर सिटी के राधानगर की घटना है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां 2 युवकों ने बियर पार्टी के बाद महिला की हत्या कर दी। बुलंदशहर सिटी के राधानगर की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। घटनास्थल से बियर की बोतल और ग्लास मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
घटनास्थल से बियर की बोतल और ग्लास भी मिले हैं। बुलंदशहर सिटी के राधानगर की ये पूरी घटना बताई जाती है। एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ, कहीं दिख रहा है आप लोग को? ये मामला जी, मैं काम पे आया सिकंदराबाद। जब मैं यहाँ आया था बिलेनशेर, तो मेरी बहन जो है वो फांसी पे लटकी हुई, बच्चों से पता लगा था। बच्चे मौजूद है दो उनके वहाँ पे। तो उनसे पता लगा कि दो जने आए रात को, उन्हें नशा वशा करवाया, मतलब बियर वियर मौजूद थी वहीं। तो बच्चों से ये पता लगी, उन्हें दो जने आए रात को, उन्हें फांसी लगा के चले गए रात को। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा से खबर, जहां तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। धर्म परिवर्तन को लेकर दिया था बयान, और तौकीर रजा के बयान के बाद साधु संतों में आक्रोश। साधु संतों में आक्रोश नजर आया है। वृंदावन के साधु संतों में गुस्सा। बयान को लेकर साधु संत गुस्से में नजर आए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वृंदावन के साधु संतों में आक्रोश नजर आया है। और मथुरा से खबर, तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया। तौकीर रजा के बयान के बाद साधु संतों में आक्रोश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और अगली खबर आपको हम बताते हैं मेरठ से, जहां पर गांजा माफिया के बेटे की गुंडई सामने आई है। सरेराह सैलून संचालक के पुत्र को लात घूंसों से पीटा है। गुंडई की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गुंडई की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और वीडियो वायरल हुआ है। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों के साथ पहुंचा था दबंग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीड़ित परिवार की ओर से हम बातें सामने आई हैं। नकाबपोश बदमाशों के साथ पहुंचा था दबंग, और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया साठगांठ का आरोप। पुलिस पर गांजा माफिया से साठगांठ का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। हमलावरों की गिरफ्तारी करने से बच रही थाना पुलिस। थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शिवपुरम का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर मनरेगा योजना में घोटाले पर एफआईआर हुई है। घोटाले पर दर्ज एफआईआर पर उठे सवाल। जीरो नीति टॉलरेंस को अधिकारी लगा रहे चुना, और सामाजिक संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं। एफआईआर में फर्मो विकासखंड अधिकारी का नाम, विकासखंड अधिकारी ने एफआईआर के बाद नहीं की कार्रवाई। धीमी गति से चल रही जांच पर उठे सवाल। महमूदाबाद की ग्राम पंचायतों में हुआ घोटाला। तो महमूदाबाद की ग्राम पंचायतों में घोटाला हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, महमूदाबाद की ग्राम पंचायतों में हुआ घोटाला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर, अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी, खुद को घर में कैद कर युवक फांसी पर झूला। दुर्गंध आने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहम खबर आपको हम बता दें, और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम जानकारी, खुद को घर में कैद कर युवक फांसी पर झूला। दुर्गंध आने पर राहगीरों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। तो दुर्गंध आने पर पुलिस ने पूरे मामले की सूचना दी। खुद को घर में कैद कर युवक फांसी पर झूला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दुर्गंध आने पर राहगीरों ने पुलिस को दी है सूचना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला है। दुर्गंध आने पर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर वाहनों की कतार में फंसी एम्बुलेंस। नेशनल हाईवे 34 पर लुहारली टोल प्लाजा पर फंसी एम्बुलेंस। टोल प्लाजा पर टोलकर्मी वसूलते रहे टोल टैक्स। एम्बुलेंस चालक बजाता रहा सायरन। राहगीरों ने एम्बुलेंस फंसने का वीडियो वायरल कर दिया है। एम्बुलेंस दमकल गाड़ी आपातकालीन लाइन में लगा था जाम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एम्बुलेंस चालक सायरन बजाता रहा। लुहारली टोल प्लाजा पर टोल वसूला जाता रहा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जाम लगा हुआ था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर सीतापुर से, जहां फ्री राशन योजना में आयकर दाताओं की सेंध। फ्री राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजस्व को चूना लगा रहे आयकर दाता। 5,424 आयकर दाता पूरे जिले में ले रहे हैं फ्री राशन। सालाना टैक्स अदा करने वाले करदाता ले रहे फ्री राशन। जिला पूर्ति अधिकारी को दिए गए हैं अब जांच के आदेश। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 लाख पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम दफ्तर भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद में डीएम दफ्तर के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां फ्री राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, और जिले में 7 लाख पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी किए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, फ्री राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। तो फ्री राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। जिले में आयकर दाता भी ले रहे हैं मुफ्त राशन। डीएसओ लॉगिन के लिए डाटा आया था हमारे, इसका हमने जिलाधिकारी महोदय से आदेश कराया है। 5,333 ऐसे हमारे राशन कार्ड धारक हैं जिनके परिवार में कोई न कोई इनकम टैक्स दे रहा है, तो वास्तव में वो अपात्र है। उसका हम लोग सत्यापन करा के, एक बार क्रॉस वेरीफाई करा के, जांच करा के सप्लाई इंस्पेक्टर को दिया, ये करा लेंगे। और साथ ही कुछ ऐसी विधवाएं हैं जिनके पति तो हमारा पेंशन ले रहे हैं, पति उनका नाम मृतक होने के बावजूद जुड़ा हुआ है। इसका भी हम लोग वीडियो साहब के माध्यम से सेक्रेटरी के द्वारा सत्यापन कराएंगे। इसका भी जिलाधिकारी महोदय से हमने ऑर्डर कराया है। 6,189 ऐसी विधवा पेंशनर हैं जिसका डेटा ये आया है कि मतलब इनके पति उनके कार्ड में जुड़े हुए हैं। साथ ही 22,192 हमारे ऐसे परिवार हैं जो धान या गेहूं क्रय खरीदने के लिए जो क्राइटेरिया है 5 एकड़ सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए, उनका उतना उन्होंने एसडीएम लॉगिन से रजिस्ट्रेशन कराया है। अब सीधा आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। सभी शिक्षकगण, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं सबको आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से हरेला पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति का संचार करता रहे। भाइयों बहनों, यह पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सामाजिक सद्भाव का संचार करने के साथ साथ हमको प्रकृति से जोड़ने का भी काम करता है। यह पर्व धरती माता के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था
थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहां से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2-2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं, विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है
वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। हरेला के अवसर पर और हरेला पर्व के मौके पर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संबोधित किया, साथ ही साथ एक पेड़ लगाने की भी अपील की है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चलने वाला भूजल सप्ताह दिवस आज से शुरू हो चुका है। गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर करीब 2000 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिन्हें वाटर एम्बेसडर के रूप में भी देखा गया है। जल शक्ति मंत्रालय के भूगर्भ जल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने और उसमें शरीक होने के लिए जल शक्ति मंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने में उसमें शरीक होने पर जल शक्ति मंत्री सत्यदेव सिंह शामिल हुए। वर्षा ऋतु के अवसर पर भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन मानस को पानी के संरक्षण के बारे में खेल, गीत और कला के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके आप देखेंगे पहले बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आता था, बाहर से पानी आते थे। आज ये स्थिति है कि वहाँ जल स्तर सुधर रहा, चाहे खेत तालाब हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे चेक डैम हो, ये सभी कामों से एक जल स्तर सुधरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ध्यान होगा कि हम लोग बचपन में जब गांव में कक्षा 8-9 में पढ़ते थे, तो जब बरसात आता था तो स्वयं गांव के बच्चे सब मिलकर नाली साफ करते थे और नाली साफ कर देते थे। एक बार फिर बरसात का पानी आता था तो साफ सुथरा पानी तालाब में भर जाता था, जिसके कारण जीवन सुरक्षित, लोग तालाब में उसी गांव में नहाते थे, गांव वाले जानवर पानी पीते थे, भैंस में धोने को ले जाते थे। एक गांव का अच्छा वातावरण था और इसी जागरूकता के लिए यात्रा निकाली गई। और अब आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं, जहां पर गुंडा टैक्स वसूली का चल रहा खुला खेल। आपको बता दें कि लोडर चालक व क्लीनर को दबंगों ने जमकर पीटा। पुलिस को सूचना दे रहे ड्राइवर का फोन भी तोड़ दिया। वाहनों से कर रहे थे अवैध वसूली। चालक व क्लीनर ने रुपए देने से किया इनकार। नाराज दबंगों ने की जमकर मारपीट। पीड़ित ने पुलिस को दी लिखित सूचना। मेलेरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नाराज दबंगों ने की जमकर मारपीट। नाराज दबंगों ने जमकर मारपीट की। पुल पे लूटपाट के लिए रोका, पर लूटपाट कम कर पाए, वही 2-4 बोरी कचरी वगैरह के फेंक दिया है, बाकी पैसा वगैरह सब बचा लिया। कौन किया ये सब? ये पता नहीं, 3 लोग थे, ड्राइवर बता रहा था, ड्राइवर और कंडक्टर को मारे भी। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल क्षेत्र के कंपिल से बारामार पर देर शाम भतीजी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवक की बाइक में सामने से तीव्र गति आ रहे ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मार देने से 35 वर्गीय बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई तथा बाइक पर सवार 15 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर मारने के उपरांत ट्रैक्टर चालक द्वारा भागने का प्रयास करने पर ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही चालक मौके से भाग गया। हमारे प्रदेश द्वारा किया गया है और शिक्षक
शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा बना है उसमें सभी संगठन एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको भी पूरा नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस दी जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है प्रेरणा ऐप उसके माध्यम से दी जाएगी, और जो ऐप है हमारे लोग काम ही नहीं करते हैं। दूर दराज तक हमारे विद्यालय है, स्कूल है, और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं वहाँ पर जब हमारे मैं डॉक्टर नरेश कुमार अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर, हमारे शिक्षक साथियों पर बिना संसाधनों के जो तुगलकी आदेश जारी किया गया है उस तुगलकी आदेश के विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब तक शिक्षकों की जो मूलभूत जो मांगे हैं जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक जो डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान है उसका इसी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपल क्षेत्र के कंपल सबारा मार्ग पर देर शाम भतीजे के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवक बाइक से सामने से तीव्र गति से आ रहे ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मार देने से 35 वर्षीय बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार 15 वर्षीय युवती भी गंभीर रूप से घायल है। टक्कर मारने के उपरांत ट्रैक्टर चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया और ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही चालक मौके से भाग गया। घटना के उपरांत मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा जाम लगा दिया गया। अलीगढ़ के एसएमबी इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए कक्षाओं का शुभारंभ जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्युदय योजना के तहत शहर के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बच्चे सरकार की योजना का लाभ उठा सकेंगे और कोचिंग कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। इस मौके पर शहर के लगभग 250 बच्चों ने हिस्सा लिया है। जिलाधिकारी विशाख ने बताया कि अभ्युदय योजना के तहत चलने वाली कक्षाओं में हमारे प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी शहर के बच्चों को कराएंगे, जिससे शहर के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। देखिए, अभ्युदय कोचिंग का आज शुभारंभ हुआ है इस सत्र का और लगभग 250 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है और उसके साथ साथ जो नए स्टाफ को भी हमने रिक्रूट किया है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ट्यूटर्स के रूप में। निश्चित रूप में जो निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था है जो हमारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए सहायक रहेगा और उन लोगों के साथ आज इंटरेक्शन करने का एक मौका मिला था जो इनॉग्रेल सेशन में। निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि हमारे अलीगढ़ के जो टैलेंटेड छात्र छात्राएँ हैं वो इस कोचिंग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और जिससे उनके जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी के लिए सहायक हो। और सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए इस प्रोग्राम का आज शुभारंभ है और आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जगाधरी विधानसभा में प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्य करवाए जा रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन विकास कार्यों में जगाधरी में कॉलोनी और गड़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण में सब शामिल। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ₹11,000 रुपये की लागत से जो विकास के कार्य हैं उनका आज हमने शिलान्यास किया। इनमें से 50 लाख के काम जो हैं वो गुलाबनगर के हैं और 34,21,000 के जो काम हैं वो गड़ी बढ़ जा रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि जल्दी इस काम को हम पूरा कर लेंगे। मेरी ठेकेदारों के साथ से बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा करें। इसके होने से मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी लाभ।
भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों द्वारा महिला को हिप्नोटाइज करके उससे लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर रफूचक्कर होने का मामला सामने आया। दरअसल भिंड शहर के अजय रोड की रहने वाली महिला एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, जहां पर शहर के जैन मंदिर रामदयाल राधेलाल वाली गली में गई हुई थी। महिला के पास सोने की 7 अंगूठी, जंजीर और कुछ नकदी था। इस दौरान बाइक सवार युवक आए और पता पूछने के बाद जेवर से भरा बैग लूट कर ले गए। जैसे ही महिला थोड़े आगे गई, पीछे लौट कर आई, तब तक युवक बैग लेकर मौके से फरार हो गए। पक्का हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। 7 अंगूठी हमारी, एक चांदी की है, 6 सोने की, एक हमारी जंजीर है। बताया जा रहा है कि आपको हिप्नोटाइज किया गया, उसके जरिए से ये ठगी हुई है। कुछ नहीं, हमारे कुछ सामने माथे पे फूंक दिया बस, और वो कहते गए, हम उतार के दे दिया सब सामान बस। आप पहने हुई थी सारे पहरे थे, और उन लोगों ने जैसा कहा वैसे हमने कर दिया। लगभग कितनी कीमत का जेवर होगा, कितना जेवर होगा? हमारा कुछ मानने ही काम नहीं किया, जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करते गए। अभी आप पुलिस के पास पहुंची है? हाँ। तो जो आरोपी थे, क्या आप उनको जानती थी? कितने लोग थे पता है? नहीं, हमने 2 लोगों को देखा है, बाकी नहीं देखा। तो आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम अपने घर से बड़े घर आए रहे थे शादी के लिए। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मुन्नी बाई। खबर पंजाब के बॉर्ड से, जहां पर फाजिलका रोड से चुंगी पर दोपहर दंदाड़े कार सवार व्यक्ति से एक अन्य व्यक्ति से पहले झगड़ा किया और बाद में उसकी कार में रखा 1,70,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने नकदी को बचाने का प्रयास किया तो व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने अपने लाल का शव सड़क के बीचों बीच रखकर पुलिस के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई और आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसे लेकर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली से खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई। अनुसूचित जातियों की सूची से छेड़छाड़ का हक नहीं, अनुच्छेद 341 के तहत सरकारों को अधिक नहीं। बिहार सरकार की ओर से प्रस्ताव को खारिज किया गया है। 1 जुलाई 2015 का पारित प्रस्ताव किया गया खारिज। जस्टिस विक्रमनाथ सतीश चंद्र शर्मा ने लिया फैसला, यह स्पष्ट रूप से अवैध और गलत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं।
और दिल्ली से खबर जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला, सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। मुठभेड़ डोडा के देसा वन क्षेत्र में चली गोलियां। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। दिल्ली से खबर जहां पर हरियाणा मांगे हिसाब अभियान आज से शुरू। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह अभियान चलेगा। बीजेपी की विफलताओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभियान के माध्यम से मैं हरियाणा के कोने कोने में जाऊंगा। हरियाणा के युवाओं के साथ सरकार ने अन्याय किया है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान आज से हो रहा है शुरू। दिल्ली से खबर जहां पर संसद में 21 जुलाई को हो सकती है सर्वदलीय बैठक। आगामी बजट सत्र पर टिकी देश भर की निगाहें। 22 जुलाई से हो सकता है संसद का मानसून सत्र शुरू। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाई बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। अगले दिन से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। और लाइव न्यूज में फिलहाल नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं